हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 22 से लेकर 29 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं एक्वेरियस, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी अपने पार्टनर के प्रति, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि जो चीज लगता है कि आप सोच रहे हैं आपके पर्सन सोच रहे हो, और जो वो लगता है वो चाहते हैं तो आप चाहते हो। तो इसलिए इसको जो है इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं इसमें, तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो चलिए, मक्खी बार बार परेशान कर रही है, तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, चलिए देखते हैं। द चैरियट, जो आपके पर्सन है वो डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आपस में एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि समय के साथ वक्त के साथ आगे बढ़ना ही ठीक होता है। चाहे जो भी उनको उचित लगे उसी के अकॉर्डिंग उन्हें करना चाहिए। अगर उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है तो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, आगे बढ़ता चला जाता है, उस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अगर वो नहीं चाहते रिश्ते में रहना तो इस रिश्ते से लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस रिश्ते को रोक कर रखेंगे तो परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। तो हो सकता है कि कुछ एक केसेस में वो छोड़ने का सोच रहे हो और कुछ केसेस में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं। तो हम क्लैरिफाई करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द मून एंड द चैरियट, टू टाइम चैरियट आए हैं। तो जो आपके पर्सन है वो सोच रहे हैं कि द मून का कार्ड बता रहा है कि उनको महसूस हो रहा था कि जो उनके पार्टनर है उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, हेराफेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, कुछ सिगरेट, कुछ राज, कुछ मिस्ट्री है, जो वो अपने ही जमेलों में, अपने ही झंझटों में फंसे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा है कि उन्हें अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो आगे बढ़ सके, एक दूसरे से माफी मांग सके, एक दूसरे को माफ करते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं करेंगे, या फिर नेगेटिविटी को बढ़ावा नहीं देंगे। चाहे कोई लस्ट है, गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, उन चीजों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए पॉजिटिवली, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो भाग्य भी उनका साथ देगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपनी एनर्जी डालते हैं, अपना एफर्ट और अपनी मदद खुद करते हैं। तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो उन्हें ऐसा वो करने का सोच रहे हैं। और हो सकता है कि इन फ्यू केसेस वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचें। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी हैं, काफी परेशान हैं,
क्योंकि ये रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर है। बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, अड़चने आई हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। तो आप सैड हैं, काफी उदास हैं और रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सोमनिया में हैं, उठ नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, तो काफी परेशान, दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो कंफ्यूजन की स्टेट इसमें दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आप क्या इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या चला हुआ है। द एम्परर, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ कप्स। तो जो आपके पर्सन हैं, यानी कि आप महसूस कर रहे हैं एक्वेरियस कि आप जो अपना टाइम, हो सकता है कि कुछ केसेस में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी के साथ बिजी किए हुए हैं, अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं, क्योंकि आप काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, दुविधा में है कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। इसलिए आप अपने आप को बिजी किए हुए हैं। ऑप्शन होते हुए भी ना तो आप नए की तरफ जा पा रहे हैं, ना तो पुराने को छोड़ पा रहे हैं। तो इसलिए रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपने डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप उठेंगे, चलेंगे और उसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। और जिस चीज को लेकर आप अपने एटीट्यूड में थे, अपनी पावर में बैठे हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपने महसूस किया कि अगर आप हर्ष रहेंगे, हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्टली आगे बढ़ेंगे। तो और एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करते, अपनी अथॉरिटीज एक दूसरे पर नहीं थोपते, तो एक दूसरे के प्यार और प्रेम को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इन्फिनिटी का एक दूसरे के साथ मैनिपुलेट नहीं करते, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते। जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे। फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा और स्ट्रांग और मजबूत होगा। जो रिश्ते बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, वही चीजें उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगी, हेल्प करेंगी। तो इसलिए जिस चीज को लेकर वो एटीट्यूड में थे, एंजाइटी में भी थे, स्ट्रेस में थे, लेकिन वो चुप थे और ये बैठे हुए थे कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सॉफ्टली चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, एक्वेरियस देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं जब तक रिश्ता अपने उस पर नहीं आ जाता। चाहे रिश्ता खत्म होना है या आगे बढ़ना है, लेकिन पूरी तरह से डिसीजन नहीं हो जाता, कोई इसका वो रिजल्ट नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें अपने भी चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए और सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए। किसी के आगे भी कुछ भी इसका जिक्र नहीं करना चाहिए, इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, ताकि फिर से रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स नई खड़ी ना हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, तो 3 ऑफ कप्स, द सन एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो जो इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, सोमनिया में है, तो बजाय कि एंजाइटी, स्ट्रेस में, सोमनिया में रहने के वो चुप रहे, मौन रहे, खामोश रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट दोनों तरफ से है। वो भी प्यार करते हैं, उनके पर्सन भी प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता है, एक बच्चे की एनर्जी के साथ वो आगे बढ़े और जो है टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से गेट टुगेदर करें, ताकि दोनों एक दूसरे के इमोशंस समझ सकें, एक दूसरे के प्यार को समझ सकें और जो है एक दूसरे की भावना को समझते हुए इस रिश्ते को चीयरफुल बना सके, जो और इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सके, खुशियां आ सके। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, उस एनर्जी से आगे बढ़ेंगे। और जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते से आपसे बच्चा भी चाहते हैं,
उनको लगता है कि अगर जितना जल्दी रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, रिश्ता एक होगा, तो उतना ही जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंजेंगी। तो वो हर तरह से हैप्पीनेस, हर तरह से खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकले, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप चाहते हैं कि स्ट्रेंथ के साथ, करेज और हिम्मत के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। अगर वो गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि यूनिवर्स भी उनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर आगे बढ़ते हैं तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुख के बादल हैं, वो खत्म हो सकते हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रिश्ते को सही किया जा सकता है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड है द हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से कोई विडो या विडोवर रहा है, या डाइवोर्सी रहा है, या वर्कहोलिक रहा है, जिसमें काफी एज डिफरेंस हो सकता है। एक एजेड पर्सन हो सकता है, दूसरा काफी जो है यंग एनर्जी हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो करें, या किसी की मदद या हेल्प लें, जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो उस आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर शादी विवाह का भी सोचा जा सकता है। और रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें भी आएंगी, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म होंगी, क्योंकि छोटी मोटी अड़चनें लाइफ का एक पार्ट होता है, हर किसी की लाइफ में आता है। तो वो आगे बढ़े, और जो है इसमें जो लव रिलेशन में है, तो उनके रिश्ते में प्यार और प्रेम, खुशियां बढ़ सकती हैं। और जो लव रिलेशन में है, शादी नहीं की है, तो आगे जाकर सहनाइयां बज सकती हैं, ढोल नगाड़े बज सकते हैं। रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है, और लोग उन्हें फॉलो करेंगे, मान सम्मान, इज्जत हो सकती है। रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने की इसमें जरूरत है। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। जस्टिस, तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जस्टिस आ रहा है, न्याय मिल रहा है। कर्म और धर्म को सामने रखते हुए, प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, जो है इस रिश्ते में दोनों तरफ से बैलेंस और स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, न्याय मिलता दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ कप्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अपने जिस रिश्ते को लेकर आप अपने इमोशंस दबाकर बैठे हुए थे, चुप थे, मौन थे, खामोश थे, सही समय का वेट और इंतजार कर रहे थे, और किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे थे। तो धीरे धीरे करके जो है, जो आपको लग रहा था कि इमोशंस है, प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, डेड सा हो गया, खत्म सा हो गया है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो वहां जो समय चला गया, जो बीत गया, वो कभी भी वापस नहीं आता। लेकिन नए सिरे से आप जो है इसमें कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए, जो है अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, नए सिरे से एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ, वो जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, वो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें खत्म हो जाए। और कुछ चीजों को चाहे ट्रांसफॉर्म करना पड़े, चेंज करना पड़े, बदलना पड़े अपने लिए, अपने प्यार के लिए, तो वो भी करने के लिए रेडी है। तो आपकी जो दिली तमन्ना है, वो विश है, वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी, वो खत्म होती दिखाई दे रही है, और जो है
समय के साथ, वक्त के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए, कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ सके और दिली तमन्ना पूरी हो सके, जस्टिस मिल सके, किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो। जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, देख लेते हैं। जजमेंट, 10 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो एक्वेरियस यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है नए सिरे से लीप ऑफ फेथ लीजिए, यानी कि एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। जंप मत लगाइए, लेकिन धीरे धीरे करके, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। हैप्पीली आपकी लाइफ हो सकती है, आपकी जर्नी हो सकती है, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। एक फैमिली, एक परिवार ये बन सकता है। जिस तरह से इंद्रधनुष कलरफुल होता है, उसी तरह से आपकी लाइफ में भी कलर भरे जा सकते हैं। और जो है कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़िए। अगर जो है गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो है यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो फुलफिल हो सकती है। तो आपको जो है हैप्पीली आगे बढ़ते चले जाना है। और इसमें थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ सकता है, क्योंकि बिना रिस्क लिए चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। एक दूसरे को जज करने मत बैठिए। तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए, थैंक यू।